आपने अभी हमने अपने विद्यार्थियों को बताया था कि जब हम एग्जामिनेशन हमारे विद्यार्थी करते हैं और मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे मार्क्स कम आए और फिर हम वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी करते हैं। और रीवैल्यूएशन में भी बाय चांस जो लकी बच्चे हैं उनके मार्क्स किसी के बढ़ गए, किसी के कम हो जाते हैं। जब किसी के कम हो जाएं उस स्थिति में क्या करेगा विद्यार्थी? उसके बाद एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो विद्यार्थी कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे जो मेरे मार्क्स आए हैं। एक तो पहले मेरे ज़्यादा थे, वो अब कम हो गए हैं, और जो कम हो गए हैं पहले जो ज़्यादा इससे ज़्यादा थे उसी से मैं खुश नहीं था क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छा लिखा था, मार्क्स कम आए। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? दो प्रश्न हैं छोटे छोटे। सर, इसके लिए ना एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, वो बता दूंगा मैं। एक्चुअली एक एमए स्टूडेंट, एमए इंग्लिश स्टूडेंट, उनको मिला गई 14 मार्क मिला। उन्होंने क्या किया है, रीवैल्यूएशन डाला। रीवैल्यूएशन को उनको 56 मार्क्स मिला। देन उन्होंने हमारे को लिखा था एग्ज़ाम, वो आरटीआई में और कंप्लेंट ये सारे लेके मेरे पास 14 मार्क्स से 56 आ गया है, अभी 4 गुना आ गया है। सो यूनिवर्सिटी रीवैल्यूएशन पैसा के लिए आप लोग फेल करते हैं, ऐसे करके आया। देन हमने उसको जांच किया, बिकॉज हमारा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है और इतना नाम हमारे का ऐसा नहीं होने देना है करके इसको पर्सनली हम लेके खोल के हम उनके पास बैठ गए। किसके पास? जो पहले इवैल्यूएट किया उनके पास मैं खुद लेके गया था, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, पीएमओ ऑफिस में भी आया। सो हमने क्यों, देन बाद में पता चल गया उनका पूरा 36 पेज में, एक पेज में भी, एक सेंटेंस में, एक पंक्ति में भी उन्होंने सही अंग्रेजी नहीं लिखा। द फर्स्ट इवैल्यूएटर ने हमें कह दिया है वो एमए इंग्लिश का जा रहा है। सो एक सेंटेंस भी सही नहीं था, मैंने जितना दे सकता हूँ उतना ही दिया। सेकंड इवैल्यूएटर ने कहा था मैंने जो लिखा है क्वेश्चन को आंसर में मैं लैंग्वेज नहीं देगा। सो इस स्थिति में कौन सही है कौन गलत है कोई कोर्ट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। जी। सो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अलग बात है, डिफरेंस है तो, लेकिन कम डिफरेंस है बिटवीन द टू इवैल्यूएशन, पहली और दूसरी, दोनों के मूल्यांकन में अंतर्गत ज़्यादा नहीं है, तो हमें थर्ड के लिए प्रोविजन नहीं है। जी ठीक है। ये तो हमारा एक विश्वविद्यालय का सभी का अपना अपना पॉलिसी होता है, ये हमारा रिवोल्यूशन का पॉलिसी है। साथ जो दूसरा प्रश्न उनका रहता है, बाय चांस हमने एग्ज़ाम दे दिया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया लेकिन मुझे मार्क्स इतने नहीं मिले। ये मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था और मुझे मार्क्स इतने नहीं मिले, तो अब मैं क्या करूं? रीवैल्यूएशन का ही हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप रीवैल्यूएशन भरिए। रीवैल्यूएशन के नॉर्म्स होते हैं कि आप रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 महीने के अंदर अंदर री इवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं और उस रीवैल्यूएशन के बेस पे आपका रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं। उसमें 5-10 डेज माइनस प्लस हो जाते हैं, जैसा हमने बताया, संख्या ज़्यादा होने की वजह से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा यूनिवर्सिटी पूरा कोशिश कर रहा है, हम जो कहते हैं वही कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है, कुछ कुछ कोर्सेस नया कोर्सेस है, उसके लिए इवैल्यूएटर्स सब जगह पे नहीं मिल रहे हैं। सो इसलिए पोस्टल डिले भी है, और एक एक आंसर बुक, एक सेंटर से आंसर बुक आ गया है लेकिन दूसरा सेंटर से आंसर बुक नहीं आ गया, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। सो वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी दे दो ऐसा नहीं है। हम इस हमारा इग्नोव इसमें आगे हैं, दैट इज सब ओपन यूनिवर्सिटी में ये पायनियर इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब इग्नोव, इतना इग्नोव से ही, इग्नोव का दे के ही बाकी ओपन यूनिवर्सिटीज इग्नोव के एक नमूना लेते हैं। इसका मतलब इग्नोव इसलिए क्या कर रहे हैं, क्वालिटी टीचर्स को, दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड दोज हु आर क्वालिफाइड, उन्हीं के लिए लेते हैं। इसलिए इवैल्यूएटर्स का ऑलवेज प्रॉब्लम थोड़ा होता है, क्योंकि उतना नंबर ऑफ इवैल्यूएटर्स नहीं मिल रहा है। बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को कोई अर्जेंट है, कहीं काम करना है या लास्ट डेट है,
वो हम उनका एप्लीकेशन लेके हमारे स्टूडेंट कोई मौका उनको नहीं खोना है, ये ध्यान में लेके हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्दी उसको अलग करके भी भेज के हम इतना करते हैं। बिकॉज हमारे पास अर्ली डिक्लेरेशन का प्रोविजन भी है। अर्ली डिक्लेरेशन में हम 15-20 दिन के बाद रिजल्ट देते हैं, 45 डेज नहीं है। इवन आपको फॉर एग्जांपल आपको 10 तारीख तक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया का मतलब आप 30 तारीख या मई दैट इज जुलाई 25 दिन के अंदर हम देते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी में सब तरीका का समाधान है। सो हम और भी कर रहे हैं, अभी एवरी टाइम संख्या ज़्यादा हो रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग नंबर इन द वेरी प्रोफेशनल मैनर। जी।